नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दलित जाति के 5 ऐसे अरबपति जो घर बैठे बैठे पूरी दुनिया को कम से कम 10 दिनों तक भोजन करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि भारत के ऐसे 5 दलित जो घर बैठे बैठे ही पूरा इंडिया को कम से कम लगभग 10 दिनों तक भोजन करा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक समय अकल्पनीय है यह बात कहना, लेकिन अस्वीकार्य भारत के 1990 के दशक से दलित उद्यमिता में वृद्धि देखी गई है। हम आपके लिए पहली पीढ़ी के 5 उद्यमियों की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक न्याय की दोहरी लड़ाई लड़ी है और इसे शीर्ष पर भी पहुंचाया है। हम सभी को गरीबी से अमीरी बनने की कहानी पसंद है। हालांकि भारत में कच्चे और अमीर के बीच बाधाएं केवल आर्थिक नहीं, आर्थिक गतिशीलता में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि हर अगड़ा पिछड़े को दबाने की कोशिश में लगा रहता है और हर पिछड़ा दलित को दबाने में लगा रहता है। ये हम किसी रिपोर्ट के अनुसार नहीं बल्कि खुद पर महसूस किए गई आधार पर ही इन बातों को हम बता रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के आधे से अधिक अरबपति पारंपरिक व्यापारिक वर्गों से हैं, जिनमें बनिया, पारसी, सिंधी शामिल हैं। एक समूह जिसमें भारत की आबादी का 1.5% से भी कम शामिल है। भारत में अरबपतियों का अगला वर्ग ब्राह्मण और क्षत्रिय है। 16.5% आबादी वाले समूह के लिए भारत में अभी तक कोई दलित अरबपति नहीं है। सामाजिक बहिष्कार की समस्या बनी रहती है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि दलितों की स्थिति में भी धीमी और लगातार प्रगति हो रही है। सामाजिक बहिष्कार की समस्या बनी हुई है। 2014 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत के 44.8% से भी अधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और 33% अनुसूचित जाति यानी कि एससी समूह की गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसी में दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उभर कर सामने आए और उन्होंने अपने अरबपतियों के नाम एक छाप छोड़ी है। जैसे कि हम आपको बता दें कि भगवान गवई दुबई स्थित कंपनी सौरभ एनर्जी डीएमसीसी के सीईओ अध्यक्ष जो पेट्रोलियम उत्पादक पेट्रोकेमिकल्स की आपूर्ति करते हैं और विमानन क्षेत्र की परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं। झुग्गी झोपड़ी में बसने से पहले भगवान अपनी मां और भाई बहनों के साथ एक बार मुंबई में एक निर्माण श्रमिक के रूप में काम करते थे। उनका परिवार ग्रामीण क्षेत्र से आता था। उसके साथ ही बात करें दोस्तों नंबर 2 पे, तो अशोक खांडे DAS ऑफशोर के प्रबंध निर्देशक हैं, जो एक इंजीनियरिंग कंपनी के जो ऑफशोर रिग्स और प्लेटफार्मा का निर्माण और नवीकरणीय करती हैं। उनके पिता एक मोची थे और मुंबई में एक पेड़ के नीचे काम करते थे। सभी बाधाओं का सामना करते हुए अशोक ने अपनी शिक्षा को अपने गांव से पूरी की और कॉलेज गए। 500 करोड़ रुपए लेकर इन्होंने 500 करोड़ रुपए का कारोबार इन्होंने खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें कल्पना सरोज, एक बालिका वधू से 112 मिलियन डॉलर की सीईओ तक। सीरियल उद्यमी कल्पना सरोज ने फिल्म निर्माण, रियल एस्टेट में अपना हाथ आजमाया और वर्तमान में वो अपने मुंबई स्थित कंपनी कमानी यूट्यूब की अध्यक्ष हैं। विदर्भ के एक गांव में एक पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मी कल्पना की शादी 12 साल की उम्र में ही हो गई थी। मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में रहते हुए उन्हें अपने पति के परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। वो अपने पति को छोड़कर अपने पिता के साथ रहना और अपने गाँव लौट आई, लेकिन उससे भी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज के समय में इनके पास लगभग 112 मिलियन डॉलर की रकम मौजूद है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें रतिभाई मकवाना, एक खेत मजदूर का बेटा जिसने 380 करोड़ रुपए का व्यवसाय खड़ा किया। रतिभाई मकवाना अहमदाबाद स्थित प्लास्टिक मध्यस्थ कंपनी गुजरात के सीईओ हैं। नंबर 5 और सबसे लास्ट उनके जो अरबपति हैं दलित जाति के, उनके बारे में बता दें तो राजा नायक, घर से भगाने से लेकर 60 करोड़ रुपए का कारोबार चलाने तक राजा नायक का जन्म दलित माता पिता के यहाँ हुआ था, जो कर्नाटक के एक दूर दराज के गांव से बेंगलुरु चले गए थे। उनके पिता की अस्थिर आय और 4 भाई बहनों वाले परिवार के साथ उनका गरीबी में रहता जीवन बीत रहा था। जब राजा 17 वर्ष के थे तब वो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म प्रेरित से हुए और रियल एस्टेट कारोबारी बनने की उम्मीद के साथ मुंबई से भाग गए। हालांकि उस उद्यम का अंत अच्छा नहीं हुआ और राजा ने आज के समय में 60 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर